आज का हमारा टॉपिक है एक्सेल में वर्कबुक बेस वर्कशीट क्या होती है। एक्सेल में कॉलम इंसर्ट कैसे किए जाते हैं, रो इंसर्ट कैसे किए जाते हैं, साथ ही साथ उन सभी का शॉर्टकट की क्या होता है। इस क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। चलिए इस क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि एक्सेल में वर्कशीट और वर्कबुक में क्या डिफरेंट होता है। वर्कशीट का मतलब होता है एक फाइल और वर्कशीट का मतलब होता है जिसमें हम काम कर रहे हैं। जैसे कि सीट 1 है, सीट 2 है, सीट 3 है। ये हो गए आपके वर्कशीट, ठीक है। और वर्कबुक क्या हो गया, ये जो कंप्लीट हमारी एक्सेल की एक विंडो है, कंप्लीट जो एक विंडो खुली हुई है। अगर देखिए आपको यहाँ पे जस्ट इस यहाँ मिलेगा आपको क्लोज वर्क विंडो। अगर इसमें हम क्लिक करते हैं तो ये हमारी वर्कबुक जो है वो बंद हो चुकी है। अगर कंट्रोल एन से लेते हैं तो फिर से हमारा एक वर्कबुक आ जाएगा। ये होता है वर्कबुक, जिसके अंदर बहुत सारे सीट को आप इंसर्ट कर सकते हैं और उसमें कोई भी काम आप कर सकते हैं। और वर्कशीट क्या होता है, तो किसी भी वर्कबुक के अंदर होता है जिसमें हम काम कर रहे होते हैं। अब समझते हैं कि हम एक्सेल में किस तरीके से एक नया सीट को बना सकते हैं। अभी हमारे पास एक्सेल में टोटल 3 सीट है जहां पे हम किसी भी काम को कर सकते हैं। अब हमें एक नया सीट की आवश्यकता पड़ेगी, तो इसके लिए हम किसी भी सीट में राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद आपके सामने इंसर्ट का एक बटन दिख रहा होगा, जहां से आप किसी भी सीट को इंसर्ट कर सकते हैं ओके में क्लिक करके। और देखेंगे आपका सीट यहाँ 4 नंबर इंसर्ट हो चुका है, पर यहाँ पे सीट नंबर 4 पहले आ चुका है, सीट आपका 3 इधर आ चुका है, यानी लेफ्ट साइड आ चुका है। तो आपको क्या करना है कि सीट 4 को पकड़ के आपको इस तरीके से उठा के और सीट 3 की जगह छोड़ देना है, जिससे आपका सीट यहाँ पे आ जाएगा। देखिए इस तरीके से। तो इस तरीके से आप सीट को भी अरेंज कर सकते हैं। चाहते हैं कि आप इस सीट का नाम को चेंज कर दें, यानी अगर किसी संस्था का आप अगर कोई डाटा बना रहे हैं तो उस संस्था का हमें नाम देना होता है। तो इसके लिए आपको सीट में राइट क्लिक करना है। आपको यहाँ पे रीनेम देखने के लिए मिल जाएगा, जहां से आप इस सीट का नाम को रीनेम कर सकते हैं। जैसे इस सीट का हम नाम को देते हैं ABC प्राइवेट लिमिटेड, ये हमने यहाँ से इसका नाम दे दिया। अगर इसी सीट को डिलीट करना हो तो आप यहाँ से डिलीट कर सकते हैं, रिनेम करना तो रिनेम कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप चाहते हैं, ये जो सीट है अभी आपको ये दिख रहा होगा व्हाइट, जहां मेरा कर्सर क्लिक है, हम चाहते हैं कि जब भी इसमें क्लिक करके ये रेड दिखे तो टाइप कलर में जाइए और आप यहाँ से इस सीट का कलर को चेंज कर सकते हैं। देखिए अब अगर हम किसी अदर सीट में क्लिक करते हैं तो रेड, व्हाइट की जगह भी क्या आ रहा है, ये रेड आ रहा है। इसमें क्लिक करेंगे तो ये हल्का रेड दिखेगा, दूसरे सीट में क्लिक करेंगे तो ये पूरा रेड दिखाई देगा। यहाँ तक तो आपको क्लियर हो चुका होगा। अब मान लीजिए कि ये जो हम वर्कशीट बनाए या वर्कबुक बनाए हैं, अब इस वर्कबुक को हमें सेव करना है। तो सेव कैसे करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए आपको फाइल में जाना है। आपको यहाँ पे सेव और एक सेव एज मिलेगा। सबसे पहले सेव करना सीखते हैं, तो सेव में क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये फाइल खुलेगा, जहां पे आप इस वर्कशीट को सेव करके रख सकते हैं। तो सबसे पहला काम आपका है कि जहां भी आप अपने फाइल को सेव करना चाहते हैं वो लोकेशन आपको फाइंड करना है कि हम इस फाइल को सेव कहाँ पे रख के करना चाहते हैं। तो हम थोड़ा सा स्क्रॉल करके डिस्क पीसी में चले जाते हैं और मेरे पास यहाँ पे ABC ड्राइव दिख रहे हैं। आपके केस में और भी हो सकते हैं, नाम कुछ अदर हो सकते हैं। तो हम एक के अंदर इसे सेव कर रहे हैं एक्सेल क्लास नंबर 2 के नाम से, ताकि मैं ये प्रैक्टिस फाइल आपको दे सकूं और आप प्रैक्टिस इसमें कर सकें। ये मेरा सेव हो चुका है। अब जितने भी काम करेंगे वो मेरे सारे सेव होते हुए चले जाएंगे। ये था आपका सेव करने का तरीका। अब अगर मान लीजिए इस फाइल को हम यहाँ से बंद कर देते हैं, ये मेरा एक्सेल कंप्लीटली क्लोज हो चुका है। अब जो फाइल अभी हमने क्लोज किया था उसी फाइल को हमें ओपन करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमने सेव किया था फाइल को A ड्राइव के अंदर, तो हम दिस पीसी को ओपन करेंगे, या फिर इसका सबसे इजी तरीका है कि आप फिर से Windows+R करके एक्सेल को ओपन कर लें। अब आपको चले जाना है फाइल टाइप में। अब जो भी फाइल आप सेव किए होंगे वो आपको यहाँ पे रिसेंट वर्कबुक में देखने के लिए मिल जाएगा, जहां से आप इसे डायरेक्टली क्लिक करके एक्सेस कर सकते हैं और आपका जो वर्कशीट है वो ओपन हो जाएगा। तो हमने सेव करना सीखा, ओपन करना सीख लिया है। अब सीखते हैं कि एक्सेल में रो और कॉलम को किस तरीके से इंसर्ट किया जाता है और किस तरीके से डिलीट किया जाता है। तो इसके लिए यहाँ पे मैं कुछ नंबर लिख रहा हूँ ताकि आपको बहुत ही अच्छे तरीके से ये समझ में आए। चलिए अब मान लीजिए कि मैं यहाँ पे कुछ डाटा टाइप कर रहा हूँ, जैसे कि अगर मैं यहाँ 3 के जगह या 3 के बाद मैं 5 टाइप करता हूँ। अब आपको भी पता होगा कि 3 के बाद हमें लिखना 4 आता है, बट यहाँ पे 4 के लिए मेरे पास एक भी कॉलम खाली नहीं है। हमें 3 और 5 के बीच में एक कॉलम ऐड करना है, तो हमें 5 में क्लिक करना है। अब अपने माउस के राइट बटन को प्रेस करना है। अब आपको इंसर्ट वाले ऑप्शन में चले जाना है। अब यहाँ से आपको मिलेगा इंटायर कॉलम, इसमें क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ पे एक
कॉलम इंसर्ट हो जाएगा जिसमें आप 4 को टाइप कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर आपको यहाँ पे 5 लिखा हुआ है, आप चाहते हैं कि 3 के बाद हमें 4 लिखना है, एक रो चाहिए, तो 5 में क्लिक कीजिए, राइट क्लिक करना है, इंसर्ट में जाना है। अब यहाँ से इंटायर रो में क्लिक करेंगे तो आपका एक रो इंसर्ट हो जाएगा, जहां पे आप 4 को इस तरीके से लिख सकते हैं। अगर इसी तरीके से अगर आप जो कॉलम को इंसर्ट किए, अगर उस कॉलम को डिलीट करना है, तो इसके लिए आप क्या करना है, जिस भी कॉलम को डिलीट करना है उसमें क्लिक कीजिए, राइट क्लिक करना है, आपको डिलीट वाले बटन में चले जाना है। जिसके बाद आपको सेम वही ऑप्शन खुलेंगे। अब आपको यहाँ से कॉलम डिलीट करना है तो कॉलम में क्लिक करेंगे और ओके में क्लिक करेंगे, तो आपका जो कॉलम है वो डिलीट इस तरीके से हो चुका है। रो करने के लिए सेम वही प्रोसेस करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, डिलीट में जाएंगे, अब यहाँ से इंटायर रो में चूज करेंगे, जिससे हमारा रो नंबर 4 यहाँ से डिलीट कंप्लीटली हो चुका है। तो आपने कॉलम इंसर्ट करना सीख लिया, रो इंसर्ट करना सीख लिया, डिलीट करना सीख लिया। अब सीखते हैं अगर सेल इंसर्ट करना हो तो सेल को कैसे इंसर्ट करेंगे। जैसे कि यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 5 है, अब हमें 3 के नीचे एक सेल इंसर्ट करना है, तो इसमें राइट क्लिक करेंगे, इंसर्ट में जाएंगे। अभी आपको सबसे पहले मिलेगा शिफ्ट सेल राइट, शिफ्ट सेल डाउन। अगर शिफ्ट सेल डाउन में क्लिक करते हैं तो इससे क्या है, देखिए जो आपका सेल था करंट में, वो सेल आपका नीचे चला गया है और उसके ऊपर एक सेल इंसर्ट हो चुका है। ठीक है, तो अगर मान लीजिए हमें 4 बनाना है तो हमें क्लिक करना पड़ेगा 5 में, क्योंकि 5 नंबर जो सेल है वो नीचे जाएगा और मेरा जो 4 नंबर का सेल है वो ऊपर इंसर्ट होगा। तो फिर से हम राइट क्लिक करते हैं, इंसर्ट में जाते हैं और अभी करेंगे शिफ्ट सेल डाउन, यानी जहां पे आपका कर्सर क्लिक रहेगा उस सेल से वो डाटा नीचे जाएगा। अभी 5 में मेरा क्लिक है तो 5 नीचे जाएगा और 5 की जगह एक नया सेल का निर्माण होगा। ओके में क्लिक कीजिए, वही चीज हुआ। अब यहाँ से हम 4 को लिख सकते हैं। इसी तरीके से अगर मान लीजिए कि अभी कर्सर मेरा क्लिक है 3 में, अब हम राइट क्लिक करते हैं, इंसर्ट में जाते हैं, एक है शिफ्ट सेल राइट। शिफ्ट सेल राइट से क्या होगा, जो अभी सेल में आपका कर्सर क्लिक है वह सेल आपका राइट की ओर शिफ्ट होगा। देखिएगा ध्यानपूर्वक, मेरा कर्सर यहाँ पे था, 3 हो चुका है राइट में शिफ्ट और एक नया सेल यहाँ पे इंसर्ट हो चुका है। तो इस तरीके से आप एक्सेल में सेल को इंसर्ट कर सकते हैं और डिलीट भी सेम तरीके से ही कर सकते हैं। अभी मान लीजिए ये जो 3 है हमें यहाँ पे लाना है जहां पे हमारा एरिया ब्लैंक है, तो इसके लिए राइट क्लिक करेंगे, डिलीट में जाएंगे और शिफ्ट सेल लेफ्ट करेंगे, जिससे जो आपका राइट का सेल है वो शिफ्ट हो जाएगा लेफ्ट में। देखिए सेल जो ब्लैंक था वो डिलीट हो चुका है और राइट का सेल है वो लेफ्ट की ओर आ चुका है। इसी तरीके से अगर चाहते हैं सेल नंबर 4 को हम डिलीट कर दें और ये जो 5 है ये ऊपर चला है, तो इसके लिए भी राइट क्लिक करेंगे, डिलीट में जाएंगे, अब यहाँ से शिफ्ट सेल अप करेंगे, जिससे जो नीचे का सेल है वो ऊपर चला आएगा और ओके में क्लिक करेंगे तो आपका काम ये हो चुका है। तो इस तरीके से इस क्लास में हमने देखा वर्कशीट वीएस वर्कबुक क्या होता है, सेल इंसर्ट कैसे किया जाता है, कॉलम इंसर्ट कैसे किया जाता है। ये क्लास आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप चाहते हैं प्रीमियम कोर्स देखना हमारे ऐप में, तो आप हमारे ऐप में एक्सेल मास्टर कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और हमारा ऐप का नाम है स्किल यंत्रा 21। तो मिलते हैं एमएस एक्सेल के लेक्चर नंबर 3 के अंदर।